सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान जी को कथा में बुलाएं। प्रणवहु पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार वसाई राम सर चाप धरे। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार। राम कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट वारी। तो कल की कथा में हमने सुना था सती माता ने अब हिमाचल के घर पे पार्वती के रूप में जन्म लिया है। और जब नारद जी को यह बात पता चली तो नारद जी हिमाचल के घर पहुंच गए। तब पार्वती के माता और पिता ने पार्वती को नारद मुनि के सामने लाकर रख दिया और बोले कि हे प्रभु, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। राम गति सर्वत्र तुम्हारे। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। पार्वती के माता पिता कहने लगे, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वत्र हैं। आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। अब नारद मुनि मुस्कुरा कर कहती हैं, कह मुनि विहसी गुण मृदुवानी। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से बोले। हंसे इसलिए क्योंकि नारद मुनि पहले से ही जानती हैं कि माता सती ने ही हिमाचल के घर पर पुत्री रूप में आई हुई है। और मुस्कुरा कर आगे कहने लगे कि सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। हे राजा, ये तुम्हारी पुत्री तो संपूर्ण गुणों की खानी है। और क्या बताया? सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। और नारद मुनि कहने लगे कि ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है और इसके नाम है उमा, अंबिका और भवानी। और आगे कहती है, सबलोचन संपन्न कुमारी। होयई संतत पियई प्यारी। आपकी ये कन्या तो सभी सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी और सदा चलई कर आई बाता। यही तेजसो पे आई पे माता। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। और आगे कहती है, होयई पूज सकल जग माई। यही सेवत कछु दुर्लभ नाई।
और यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, सब कुछ मिलेगा जो इनकी सेवा करेगा। यही कर नाम सुमेरे संसारा, त्रिय चढ़े आए पतिव्रत सिधारा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी और शैल सोलाचन सुता तुम्हारी, सुनाऊं जे अब अवगुण दोए चारी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण है, उन्हें भी सुन लो। अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। और इस चौपाई का अर्थ आगे दोहा को शामिल करेंगे तब आएगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी आई कामिलिहा, परिहस्त असिरेख, परिहस्त असिरेख। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो नारद जी ने माता पार्वती के सभी गुणों का वर्णन कर दिया और अब कहा अब इनके हाथों की रेखाओं में कुछ दोष भी हैं, उनको भी सुन लीजिए महाराज। तो क्या दोष है सुनिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और लापरवाह, और योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा है। फिर आगे समझाती हैं। सुन मोने गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति ही उमार सानी। अब नारद मुनि की वाणी तो हमेशा सत्य होती है, जो भविष्यवाणी कह दी वो 100% सत्य। ऐसी भाषा जब नारद मुनि के मुख से सुनी, ऐसे वचन जब राजा और रानी ने सुने तो उनका तो हृदय कांप गया, उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन उमा हर्षानी, पार्वती जी को बहुत खुशी हुई क्योंकि वो समझ गई। नारद या वेदो न जाना, दशा एक समुझब बिलराना। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना कि पार्वती इतनी छोटी अवस्था में क्यों हंस गई, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। और आगे सकल सखी गिर जागिर में ना, पुलक शरीर भरे जलने ना। सारी सखियां, पार्वती की जितनी भी सखियां थी, और पार्वती, पर्वतराज हिमवान और पार्वती की माता मैना जी, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ था कि ये कैसा पति मिलेगा। और होई ना मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचनो हृदय धरि राखा। देवर्षि नारद जी के वचन असत्य नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया और उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मानव संदेहु। अब नारद जी के वचनों को हृदय में धारण करके पार्वती जी के मन में
शिव जी के चरण कमलों में प्रेम बढ़ने लगा। मिलन कठिन मन भा संदेहु, परंतु मन में संदेह हुआ कि शंकर जी का मिलना कठिन है। और जाने को अवसर प्रीति दुराई, सखियो चंग बैठी पुन जाई। अवसर ठीक न जान करके उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। माता पिता गुरु सब बैठे हुए थे, तो माता ने, सती माता ने, उमा ने, पार्वती ने अपने प्रेम को अंदर ही छिपा लिया। फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई और झूठ न होए देवर शिवानी, सोचाए दंपति सखी सयानी। देवर्षि नारद जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती, यह विचार कर महाराज हिमवान और रानी मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। उर्धारे धीर काओ गिर राओ, काओ नाथ का करिया पाओ। फिर हृदय में धीरे धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए? मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि पार्वती को ऐसा पति नहीं मिले? तो आगे दोहा में तुलसीदास जी समझा रहे हैं। कह मुनीश हिमवंत सुने, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। कितनी अच्छी बात लिखी है दोहे में। मुनीश्वर ने कहा, हे मान, हे राजा सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। फिर आगे कहते हैं, तदपेक में काओ पाए, ओए करे जो देव सहाय। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यह देवता सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। क्या उपाय है? जसवरु में बरनियो तुम पाए, मिलाई उमाई तस संशय नाई। उमा को वर तो निसंदेह वही मिलेगा जो मैंने अभी वर्णन किया है, लेकिन अब आगे हम इसमें क्या कर सकती हैं वो सुने। जे जे वर के दोष वखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। नारद जी ने कैसे समझाया था कि पार्वती को कैसा वर मिलेगा? जो होगा गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला। अब इन सारी चीजों को मैंने जब देखा है तो मुझे ये सारी विशेषताएं शंकर जी में नजर आई है। तो मैंने अनुमान लगाया है कि ये अगर उमा की शादी शंकर जी से कर दी जाए तो फिर तो ये जितनी भी सारे अवगुण हैं वो तो गुण में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम के सब कोई। नारद जी कहने लगे, यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान कहने लगेंगे। इस तरीके से कहने लगेंगे, जो आई सेज सयन हरि करई, बुध कच्युति न कर दोष न धरई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं देते, और अगर कोई साधारण मनुष्य सांपों पर सो जाए तो सब उसे दोष देंगे। और आगे समझाते हैं, फिर आगे और एग्जाम्पल दे रहे हैं। भानु कृष्णानु सर्व रस खाई,
तिन कहा मंद कहत को नाई। कि देखिए महाराज, सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं ये, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। और शुभ और अशुभ सालेला सब भाई, सुरसरी को अपुनीत न कही। और आप गंगा जी को देखिए, गंगा जी में शुभ अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। और समरत कौन दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगाता। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। जो अस हिस सा करई नर, जड़ विवेक अभिमान रामा, जड़ विवेक अभिमान। करई कल्प भर नरक महो, जीव के ईस समान। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। तो नारद मुनि समझा रहे हैं, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ती हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? आइए अब कथा को विश्राम दें। सभी देवताओं को विदा करके सीताराम का जयकारा बोलिए। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल की कथा और भी ज्यादा आनंददायक और बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। देखती हैं कल पार्वती माता क्या डिसीजन लेंगी और कैसे मिलेंगे उन्हें शिव शंकर। जय श्री राम।